जी अस्सलाम वालेकुम। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिफ्यूज़ल का लेटर लिखा कि वो अलविदाई तकरीब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अटेंड नहीं करेंगे। और वो जो अटेंड नहीं करेंगे, उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने मियाँ साकिब निसार की भी अटेंड नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो भी अपने हदूद और क़यूद से हट के एक जुडिशरी से के अपने इदारे की बाउंड्री से बाहर जाके वो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अटेंड नहीं की थी। उन्होंने कहा आज उससे मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा जो है ना घटिया वजूहात की वजह से मैं ये अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने इदारे को बेट्रे किया है, यानी कि अपने इदारे को धोखा दिया, यानी गद्दारी की अपने इदारे से। अपने इदारे की इज्जत करवाना तो दूर की बात, अपने इदारे को जलील करवाया। जब अपने इदारे के जजेस पे प्रेशर आया तो ये दूसरों के साथ मिल गया। ना सिर्फ दूसरों के साथ मिला, ये जब इदारे पे मुश्किल वक्त हुआ तो एक लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि ये शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा कर बैठा रहा। क्या खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया काजी के लिए। फिर उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा कि ही हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सिंबल ऑफ पेटीनेस, विंडिक्टिवनेस। एक छोटा इंसान, एक बूजिया इंसान के तौर पे ये याद रखा जाएगा। और इसने जो ना जितनी इसकी लो अप्रोच थी इदारे के मामलात पे, और फिर हैव नो ग्रेस और ह्यूमैनिटी, कोई इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह के अल्फाज एक सीनियर प्यून जज जिनको इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, वो काजी फ़ायज़ ईसा के लिए अलविदाई लेटर में, यानी कि अलविदाई तकरीब ना अटेंड करते हुए उसकी वजूहात बयान करते हुए बता रहे कि जिस इंसान ने इदारे को नुकसान पहुंचाया हो, जिस इंसान ने अपने कुलीग्स को धोखा दिया हो, जिस इदारे ने लीडरशिप ना दिखाई हो, जो साथ लेके ना चला हो अपने इदारे के लोगों को, जिसने कभी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश ना की हो, वो शख्स एक इज्जतदार अलविदाई तकरीब डिजर्व नहीं करता। काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी एक घटिया तरीन अदालती दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। अब जस्टिस मुनीर का नाम कोई नहीं लेगा, अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नाम लेगा। तू डोनट वाले को रोता है, तू उस डोनट वाले गरीब आदमी को रोता है, उससे बड़ा सच्चा इंसान ही कोई नहीं था कि हो तुम पर काजी फ़ायज़ ईसा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिफ्यूज़ल का लेटर लिखा कि वो अलविदाई तकरीब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अटेंड नहीं करेंगे। और वो जो अटेंड नहीं करेंगे, उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने मियाँ साकिब निसार की भी अटेंड नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो भी अपने हदूद और क़यूद से हट के एक जुडिशरी से के अपने इदारे की बाउंड्री से बाहर जाके वो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अटेंड नहीं की थी। उन्होंने कहा आज उससे मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा जो ना घटिया वजूहात की वजह से मैं ये अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने इदारे को बेट्रे किया है, यानी कि अपने इदारे को धोखा दिया, यानी गद्दारी की अपने इदारे से। अपने इदारे की इज्जत करवाना तो दूर की बात, अपने इदारे को जलील करवाया। जब अपने इदारे के जजेस पे प्रेशर आया तो ये दूसरों के साथ मिल गया। ना सिर्फ दूसरों के साथ मिला, ये जब इदारे पे मुश्किल वक्त हुआ तो एक लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि ये शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा कर बैठा रहा। क्या खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया काजी के लिए। फिर उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा कि ही हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सिंबल ऑफ पेटीनेस, विंडिक्टिवनेस। एक छोटा इंसान, एक बूजिया इंसान के तौर पे ये याद रखा जाएगा। और इसने जो ना जितनी इसकी लो अप्रोच थी इदारे के मामलात पे, और फिर हैव नो ग्रेस और ह्यूमैनिटी, कोई इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह के अल्फाज एक सीनियर प्यून जज जिनको इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, वो काजी फ़ायज़ ईसा के लिए अलविदाई लेटर में, यानी कि अलविदाई तकरीब ना अटेंड करते हुए उसकी वजूहात बयान करते हुए बता रहे कि जिस इंसान ने इदारे को नुकसान पहुंचाया हो, जिस इंसान ने अपने कुलीग्स को धोखा दिया हो, जिस इदारे ने लीडरशिप ना दिखाई हो, जो साथ लेके ना चला हो अपने इदारे के लोगों को, जिसने कभी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश ना की हो, वो शख्स एक इज्जतदार अलविदाई तकरीब डिजर्व नहीं करता। काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी एक घटिया तरीन अदालती दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। अब जस्टिस मुनीर का नाम कोई नहीं लेगा, अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नाम लेगा। तू डोनट वाले को रोता है, तू उस डोनट वाले गरीब आदमी को रोता है, उससे बड़ा सच्चा इंसान ही कोई नहीं था कि हो तुम पर काजी फ़ायज़ ईसा।